नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश उइकर। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी महिला के विषय में जो अभी वर्तमान में बहुत अधिक सुर्खियों में छाई हुई है। क्या आप जानते हैं उनके विषय में? यदि नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी हाँ, वह प्रसिद्ध महिला जो अभी सुर्खियों में छाई हुई है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू वह नाम है जिसे एनडीए सरकार ने भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रबल दावेदार के रूप में अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी हाल ही में 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएंगे, तब हमें हमारे भारत देश में एक नया चेहरा राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए सरकार के द्वारा अपना उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए जिन्हें चुना गया, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, चित्र में आप जो देख रहे हैं, ये हमारे भारत की एक ऐसी महिला है जिन्हें एनडीए सरकार ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए हैं। और मैं बात करना चाहूँगा, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इन्हें वर्तमान में चुना गया है राष्ट्रपति पद के लिए। हाँ, अब मैं आपको बताना चाहूँगा इनके जीवन। जी हाँ दोस्तों, इनका जो जीवन है बहुत ही सरल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसे परिवार में पली बड़ी है जिनके जीवन में हमेशा अनुशासन ही एक मुख्य बात रही है। सबसे पहले बताना चाहूँगा इनके जन्म के विषय में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज, ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में इनका जन्म हुआ है। और ये किसके थे? ये संथाल एक जनजाति होती है जो अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी वर्ग में आती है, उसकी एक आदिवासी महिला है, अर्थात ये अनुसूचित जनजाति की महिला है। क्या आप जानते हो, अभी तक भारत देश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया हो। ये भारत देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो सकती है यदि इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाता है तो दोस्तों, ये है एक आदिवासी महिला। अब मैं बताना चाहूँगा इनके परिवार के विषय में। इनके पिता का नाम है बिरांची नारायण टुड्डू, इनके पति का नाम श्याम चरण मुर्मू और इनके 2 पुत्र एवं 1 पुत्री थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी मार्मिक घटना घटी जिसके कारण इनको अपने परिवार में 2 पुत्र और अपने पति का भी साथ नहीं मिल पाया। इनके दोनों पुत्रों की और पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई। अब इनकी केवल एक ही बेटी है। चित्र में आप देख रहे हैं, ये इनकी बेटी है और यही अब इनके साथ है। इनका विवाह हो चुका है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि द्रौपदी मुर्मू कहाँ से है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज से है और ये किससे है? ये अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के शिक्षा के विषय में। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ है? जन्मभूमि से ही हुई, अर्थात मयूरभंज में ही हुई है। और इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर के रामा देवी महिला महाविद्यालय से अपने स्नातक की डिग्री को कंप्लीट किया। जैसे ही इनकी स्नातक की डिग्री कंप्लीट हुई, उसके बाद इन्होंने अपना रुझान दिखाया शिक्षा की ओर, अर्थात इन्होंने टीचर के रूप में अर्थात अध्यापिका बनकर अपना प्रारंभिक जीवन प्रारंभ किया। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने अपने एजुकेशन के बाद सबसे पहले यदि किसी फील्ड को चुना है तो वह एजुकेशन सेक्टर को चुना और एक टीचर के रूप में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही इन्होंने टीचर के रूप में अपना कार्य करना प्रारंभ किया तो कुछ ही वर्षों के बाद उनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ हो गया। कौन सा जीवन? उनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ हो गया। और राजनीतिक जो उनका सफर चला वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरह चलते गया, इसके विषय में आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ, बात है 1997 की, जब रायरंगपुर नगर पंचायत में पार्षद का चुनाव हुआ तो वहाँ पर ये पार्षद के चुनाव के लिए खड़ी हुई और उन्होंने पार्षद का चुनाव वहाँ से जीत लिया।
उसके बाद मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से ही 2000 से 2009 के बीच में ये 2 बार विधायक के लिए भी चुने गए। पहली बार तो इन्होंने 1997 में पार्षद के लिए, कहां से, रायरंगपुर नगर पंचायत में पार्षद के लिए चुनाव लड़ा और ये वहां पे चुने गए। और बताना चाहूँगा कि इन्होंने जब अपने जीवन में राजनीतिक कैरियर को प्रारंभ किया तो उस समय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो होती है उसमें उन्होंने सदस्यता ली और उनके आधार पर ही विधायक का चुनाव 2 बार जीता, 2000 और 2009 के बीच में। अब बात करते हैं आगे की। 2000 और 2004 के बीच में इन्हें राज्य मंत्री के रूप में वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री के रूप में कार्य दिया गया और बहुत ही बखूबी इन्होंने अपने कार्य को संपन्न किया। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने अपना पदभार संभाला। अब बात करता हूं आगे की। भाजपा के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 2006 से 2009 तक किसके रूप में, एसटी समुदाय के या फिर एसटी प्रकोष्ठ के रूप में इन्होंने भाजपा से ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 2006 से 2009 तक अपने कमान संभाली। अब बात है आगे की। सबसे बेस्ट उपलब्धि इनकी राजनीतिक कैरियर में यह रही कि उड़ीसा सरकार के विधानसभा के द्वारा इन्हें 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया और इन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? नीलकंठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगा कि 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में ये पार्षद के रूप में चुने गए। उसके बाद 2000 से लेकर 2009 तक 2 बार विधायक के लिए चुने गए। उसी बीच में इन्होंने 2 विभाग में, वाणिज्य, परिवहन और मत्स्य और पशु, ये 2 विभाग में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किए। फिर भाजपा में ही इन्होंने अनुसूचित जनजाति मोर्चा में उपाध्यक्ष रही और प्रदेश अध्यक्ष की कमान को भी इन्होंने संभाला। इनकी राजनीति और इनका कार्यकाल इतना अच्छा था कि उड़ीसा विधानसभा परिषद के द्वारा 2007 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, अब बात करता हूं मैं आगे की। मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में इन्हें चुना गया। कहाँ की? मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में इन्हें चुना गया और देश की ये प्रथम महिला राज्यपाल रही है जो अनुसूचित जनजाति से चुनी गई है। तो अनुसूचित जनजाति की देश की प्रथम राज्यपाल महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और देश की ये प्रथम आदिवासी महिला है। इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि झारखंड में भी प्रथम महिला के रूप में इन्होंने काम किया। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी द्रौपदी मुर्मू ही है। अब बताना चाहूंगा इस प्रकार से, तो ये हमारा राज्यपाल का सफर यहाँ से खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वर्तमान में अभी कहाँ की राज्यपाल थी? झारखंड की राज्यपाल ये वर्तमान में थी। अब बात करते हैं आगे की। जी हाँ, अभी वर्तमान में एनडीए सरकार के द्वारा इन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के लिए जो नामांकन प्रक्रिया है वो कब से प्रारंभ हुई? वो प्रारंभ हुई 24 जून से और 24 जून 2022 को इनका नामांकन भरा गया और ये है द्रौपदी मुर्मू। जब इनका नामांकन भरा गया तो प्रस्तावक के रूप में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें अपना प्रस्ताव दिया और अनुमोदक के रूप में राजनाथ सिंह, जो हमारे भारत देश के रक्षा मंत्री है। इस प्रकार से इनका नामांकन दाखिल कराया गया राष्ट्रपति के लिए। दोस्तों 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया, वो संपन्न हो चुकी है, वोटिंग हो चुकी है। अब बस इंतजार इतना है कि अब राष्ट्रपति पद के लिए किसे चुना गया है, कौन जीतकर सामने आया है, अब हमें बस इसका इंतजार है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़
लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के मत इसीलिए शेयर कीजिए कि हो सकता है जब आप इस वीडियो को शेयर करें तो किसी न किसी दोस्त का फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।